बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर मेरे साथ अमली कवायद का है। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के पेपर में कवायद ग्रेड 10 के लिए 21 मार्क्स, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव और 6 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव के हैं, और ग्रेड 9 के लिए 15 नंबर जो है वो सब ऑब्जेक्टिव और 8 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव के हैं। तो इस तरह से ग्रेड 9 के लिए 23 मार्क्स और ग्रेड 10 के लिए 21 मार्क्स का हिस्सा कवायद पर मुश्तमिल है। लिहाजा जैसा कि मैंने नोटिस किया कि बच्चे अमली कवायद कुछ बच्चे तो याद हल नहीं करते, और जो हल करते हैं उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ आज आप मेरे साथ अमली कवायद की मशक करेंगे। जी तो बेटा, जैसा कि सवाल नंबर 1 है कि, और ये अगर बेटा आपको आता हो तो तकरीबन 7-8 मिनट भी नहीं लगते आपको ये पोर्शन सॉल्व करने में। जैसा कि सवाल नंबर 1 है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तू तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। ये अल्लामा इकबाल के जो नज्म है जवाबे शिकवा, उसमें से लिया गया है। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तू तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। तो जैसे आप देखते हैं तो फौरन ही मालूम हो जाता है कि इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। सवाल यह है कि इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सनत की निशानदेही करें। तो इस शेर में बेटा जलवे तूर और मूसा के हवाले से आपका जहन जो है वो फौरन जो है उस वाक़े की तरफ मुंतकिल हो जाता है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहे तूर पर अल्लाह ताला से जो है वो कलाम करने के लिए गए। तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ नीचे जवाब लिख देते हैं तलमी। ठीक है, इतना लिखना भी ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन बोर्ड के पेपर में बहुत मैटर करती है। ज़ाहिर है अब आप कोई ग्रेड 1-2 के स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आप माशाल्लाह से बोर्ड के पेपर सॉल्व करने के लिए बोर्ड की जो है एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ मैंने इसका सलूशन भी साथ रखा है। आप इस तरह से, और फिर बच्चे ये भी जहमत नहीं करते कि एक जो है वो कम से कम सवाल शेर ही लिखें। तो आपको लाजमी जब आप जवाब लिखते हैं तो आप जो भी सवाल है सवाल ज़रूर लिखें। जैसे अगर सलीस का क्वेश्चन है तो बेशक आप वहां सलीस का पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको सॉल्व करें। लेकिन हिस्सा कवायद में आप सवाल जरूर लिखें। सबसे पहले तो शेर लिखें, शेर लिख के उसके बाद प्रॉपरली जवाब लिखें कि इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सनद की निशानदेही की गई है। और उसके नीचे अगर आप एक अपने अल्फाज में लाइन लिख दें कि इस शेर में जलवा तूर और हजरत मूसा के अल्फाज इस्तेमाल करके कोहे तूर पर पेश आने वाले वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। जैसा कि मैंने, अगर आप बोर्ड के जो टॉपर्स बच्चों का पेपर बोर्ड ने अपलोड किया उस पर देखें तो बच्चों ने तो नीचे प्रॉपर जो है वो उसकी तारीफ भी लिख दी। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे तलमी के लफ्ज़ी मानी इशारे के हैं, और जब किसी शेर में आयत हदीस या तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो इसको सनत तलमी कहते हैं। लिहाजा हर बच्चे की एक अपनी राइटिंग स्पीड होती है। अगर आप समझते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और इतना इसके लिखने से आपका बाकी पेपर जो है वो मिस हो जाएगा, तो आप ये मत लिखें। लेकिन एटलीस्ट शेर लिखें। शेर के बाद आप लिखें कि इसमें शेर में इस्तेमाल होने वाली जो सनत है वो सनत तलमी है, और उसके बाद फिर लिखें कि जलवा तूर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज इस्तेमाल करके कोहे तूर पर पेश आने वाले वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह से बेटा सवाल नंबर 2 है कि हम कैसी नज़्म को कहते हैं। ये तो बहुत आसान है कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, नज़्म के हमद कहलाती है। इसी तरह से शाहरुख असलम का भाई है, इस जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें तरकीब नहवी का सवाल ना दिया जाए, और इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट 1 मिनट का टाइम जो है वो दरकार है। अगर आप इसको प्रॉपरली करें, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि ये जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया है। लिहाजा अगर किसी जुमले में किसी बात की खबर दी गई हो तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा, और अगर किसी काम का जिक्र है तो वो जुमला फेलिया कहलाएगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको जो है लिखना है कि ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है।
और आपको उसके जो अज्जा हैं उनके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुमला इस्मिया के 4 अज्जा हैं, मुब्तदा, खबर, मुतल्लक़ खबर और फ़ेल नाक़िस। इसी तरह से जुमला फ़ेलिया, उसके 5 अज्जा हैं, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, मुतल्लक़ मफ़ूल और मुतल्लक़ फ़ेल। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये आपके लिए सॉल्व किया, जो कि बोर्ड का प्रॉपर पैटर्न है। जैसे कि इस टेस्ट में जो कि मैं आप मेरे साथ सॉल्व करें, शाहरुख असलम का भाई है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जो बच्चे ये नहीं लिखते कि ये जुमला इसमिया या जुमला फेलिया, इसमें मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि 1 नंबर जो है वो आपका ये निशानदही करने का है कि ये जुमला इसमिया या जुमला फेलिया। उसके बाद आप लिखें इस तरह से, शाहरुख फिर असलम का भाई है। इसी तरह से सलमा ने सबक पढ़ा, अगर जुमला फेलिया है तो सलमा ने सबक पढ़ा और इधर लिखें जुमला फेलिया। उसके बाद सामने आप जो है निशानदही करें उसके उनके अज्जा की। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका इसी तरह से है कि सबसे पहले आपने लिखा कि ये जुमला इसमें है, उसके बाद शाहरुख असलम का भाई है। सबसे पहले शाहरुख मुब्तदा है, फिर भाई खबर है, असलम का मुतल्लिक खबर है, क्योंकि असलम का भाई होना ये खबर से मुतल्लिक है और है फेल नाकिस। जैसा कि आप जानते हैं कि जुमला इस्मिया में हमेशा फेल नाकिस होता है और जुमला फेलिया में हमेशा फेल ताम होता है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया। उसके बाद जुमले के जो पार्ट्स हैं उसको लिख लेंगे, शाहरुख असलम का भाई है। तो इस तरह उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मुब्तदा, पहले इसके जो मेन 3 अज़ा हैं, मुब्तदा, भाई, खबर है फेल नाकिस और फिर असलम का मुतल्लिक खबर। तो इस तरह से आप इस सवाल को जो है वो हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, सारा की तारीफ करें और मिसालें दें। हमेशा जवाब आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए। बच्चे इधर की बातों में उसको गोल मोल घुमा के रख देते हैं, उसके लुग़वी मानी में और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक होता है नहीं होता है। हमेशा जवाब की स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। जब आपको इस्तारा का सवाल दिया गया है तो आप सबसे पहले तो उसके इस्तारा के लुग़वी मानी लिखें और उसके बाद फिर उसकी डेफिनेशन लिखें और उसके मिसाल ज़रूर दें, ठीक है? अब हमेशा सवाल की स्टेटमेंट पे गौर करें। आपसे पूछा गया है कि इस्तारा की तारीफ करें, तो एक जो मार्क्स है आपको इसका मिलेगा और मिसालें दें। मिसालें पूछी हुई हैं, मिसाल दे नहीं पूछा हुआ। तो ज़ाहिर है अगर आपसे मिसाल पूछा है तो अगर आप एक मिसाल देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपसे मिसालें पूछी हुई हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर कम एटलीस्ट आपको 2 तो ज़रूर देनी है, क्योंकि 0.5 जो है वो एग्जामिनर ने उसको डिवाइड किया और आप बच्चों को बेशुमार मिसालें आती भी हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली सबसे पहले तो आप इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेने के हैं और फिर जैसे कि मैंने आपको बार-बार करवा चुकी हूँ कि इल्म बयान की ये किस्में, इल्म बयान की 4 किस्में हैं, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया। तो लिहाजा आप इसको लिखेंगे कि इल्म बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी चीज़ के मानी मुस्तार लेकर, अगर किसी बच्चे को मुस्तार का लफ्ज़ मुश्किल लगता है, तो ये देखें इस्तारा से है तो इसके सीन के साथ अगर आप मीम अटैच करते हैं तो मुस्तार है, पहला अलिफ हटा देते हैं और हे हटा देते हैं तो मुस्तार लेकर, या उधार लेकर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तारा कहते हैं। तो बिल्कुल ये एक क्लियर डेफिनेशन है, बजाय कि आप इधर उधर की बातों में गोल मोल घुमा फिरा के, तो उस चीज से एग्जामिनर भी चिढ़ता है कि आप जो है फजूल में इधर उधर की बातें लिखते हैं, ठीक है? तो जिस तरह से तशबीह के लुग़वी मानी एक चीज को किसी मुशरिक सिफ्त की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देने के हैं, ठीक है? इसी तरह से इस्तारा को भी क्लियर लफ्जों में लिखें कि इसके लुग़वी मानी जो है वो उधार लेने के हैं और फिर इल्मे बयान की इस्तिलाह में एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये इल्मे बयान की किस्म है और ये कि जब हम किसी चीज के मानी मुस्तार लेकर, उधार लेकर किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तारा कहते हैं। अब आपका एक नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। आप उसने आपसे मिसालें पूछी हैं, तो पहली मिसाल, माँ ने कहा मेरा चांद स्कूल से आ गया है, तो इतना भी काफी है, मेरा चांद आ गया है। इसी तरह से बाप ने कहा मेरा बेटा
रुस्तम है। तो इसी तरह से बाज बच्चे, ये भी मुझे अच्छा लगा कि कुछ बच्चे लिखते हैं कि नसरी मिसाल नून, इस तरह से आप नसर लिख के जैसे लिखते हैं, इस तरह से नसरी लिख के मिसाल, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि माँ ने कहा मेरा चांद आया या मेरा शेर आया। और इस तरह से फिर आप लिखेंगे शेरी मिसाल यानी शेर की मिसाल, यानी एक मिसाल जो है वो आपने नसर की दे दी और एक शेर की दे दी। और ये सब बच्चे तकरीबन पूरा साल, चाहे वो ग्रेड 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 11 12, तो सारा साल एक ये कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इसी तरह से है एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। सिर्फ अपने दिमाग को उस वक्त हाजिर करने की जरूरत होती है, वरना ये दोनों, ये मिसरा और ये एक शेर जो भी मैंने बोला, ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे है। तो लिहाजा जब आप इस्तारा का अगर आपको सवाल आए तो आपने इस तरीके से करना है कि इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेने के हैं। और इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी एक या किसी चीज के मानी मुस्तार या उधार लेकर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तारा कहते हैं। फिर आप लिखेंगे नसरी मिसाल, मेरा चांद आया या मेरा शेर आया, और उसी तरह से शेरी मिसाल, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। या अगर किसी बच्चे को दूसरा शेर आता है कि एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। और इनमें जो है ये नीचे वाला डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिहाजा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया इस लेक्चर में कि किस तरह से आपने अमली कवायद का पोर्शन जो है वो उसको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, ओके बेटा, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा।